हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर बी एस कुमार, साइकेट्रिस्ट एंड योर मेंटल हेल्थ कोच। दोस्तों, बहुत बार एंजाइटी के पेशेंट्स मेरे पास आके पूछते हैं कि सर, एंजाइटी के ट्रीटमेंट में मेडिसिन के अलावा भी कोई दूसरा उपाय है क्या, कोई दूसरा सॉल्यूशन है क्या, कोई दूसरा ट्रीटमेंट है क्या। तो दोस्तों, एंजाइटी के केस में कौन सा ट्रीटमेंट देना है या फिर कौन सा ट्रीटमेंट हमें चूज़ करना, ये डिपेंड करता है एंजाइटी की सीवियरिटी लेवल पे। यानी एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। एंजाइटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा बायोलॉजिकल फंक्शन, हमारे सोशल रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं। उस केस में हमें इमीडिएटली मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए। हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, बट मैक्सिमम केसेज में हम मेडिसिन के साथ में साइकोथेरेपी भी देते हैं। और यदि केस बहुत माइल्ड है, बहुत कम एंजाइटी है, उस केसेस में हम मेडिसिन अवॉइड करते हैं। उस केसेस में हम साइकोथेरेपी से ही पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अब बात आती है कि मेडिसिन के अलावा दूसरा ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, इसमें 3 ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदर देन मेडिसिन के अलावा। पहला है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, हम पेशेंट से डिटेल में डिस्कस करते हैं चीज़ों के बारे में और उनका कोग्निशन जानने की कोशिश करते हैं। अब कोग्निशन जो उनका होता है, कोग्निशन यानी थॉट प्रोसेस, सोचने का एक पूरा का पूरा तंत्र, उसमें डिस्टोर्शन चेक किया जाता है। उसको देखा जाता है कि वहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ी है, उसके सोचने के तरीके में कहाँ पे गड़बड़ी है। उस डिस्टोर्टेड कोग्निशन को सबसे पहले पहचाना जाता है, उसके बाद में उसको चैलेंज किया जाता है, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाता है, या तो फिर उस नेगेटिव अनरियलिस्टिक थॉट यानी कोग्निशन को रिप्लेस किया जाता है एक रियलिस्टिक और पॉजिटिव थॉट यानी कोग्निशन के साथ। और इस कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के बाद में उसके बिहेवियर पे फोकस किया जाता है। और कोग्निटिव बिहेवियर दोनों के सम्मिलित प्रयास से, दोनों के कंबाइंड एफर्ट से हम पेशेंट की एंजाइटी ठीक करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट टाइम पे फोकस करना, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना, वर्तमान में रहना, वर्तमान में जीना। इसमें क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस या फिर एंजाइटी होती है, लेकिन हम हमारे माइंड को इस तरीके से ट्रेन करते हैं ताकि हम वो सब चीज़ें होने के बावजूद भी हम जिस टाइम पे जो काम कर रहे होते हैं उस वर्तमान समय पे, उस प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करें। इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा माइंड इस तरीके से ट्रेन हो जाता है कि हमें अननेसेसरी कोई भी थॉट परेशान नहीं करता और हम हमारे काम पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं, हम हमारा काम अच्छे से कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता चला जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें हम रेगुलर एक्सरसाइज, एक हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप और बहुत सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीखते हैं, जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक। तो इन सब मेथड से, इन सब ट्रीटमेंट के ऑप्शन से हम पेशेंट्स की एंजाइटी ठीक करते हैं। इसलिए डेफिनेटली मेडिसिन के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं एंजाइटी को ठीक करने के। और जब इन सब तरीक़ों से आप एंजाइटी को ठीक करते हैं तो आप न सिर्फ उस टाइम पे एंजाइटी ठीक कर पाते हैं, बल्कि आप ये चीज़ भी सीख जाते हैं कि आगे जब आपको एंजाइटी होगी तो आप किस तरीके से उसको टैकल करें, किस तरीके से खुद को संभाल के रखें। थैंक यू वेरी मच।